हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरोकार क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं हम पहले अपने टॉपिक से, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन, यानी कि हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। सो आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए एक शॉपकीपर है, उसकी दुकान है। मान लीजिए उसकी दुकान में जो है साबुन है, यानी कि सोप्स रखे हुए हैं। सो अब क्या होगा, अगर उसकी दुकान में कम वैरायटी के सोप्स हैं तो उसको आसानी रहेगी कि उसको याद रहेगा कि यहाँ 4 वैरायटी के साबुन हैं। तो याद रख सकता है कि यहाँ कि नहाने वाले कौन से हैं और कपड़े धोने वाले कौन से हैं या बर्तन धोने वाले कौन से हैं। सो अगर कम चीजें रहेंगी तो याद करने में ज्यादा आसानी रहेगी। सो अगर ज्यादा चीजें हैं और उसको आसानी से अगर हमको मेमोराइज करना है या याद रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चीजों को अलग अलग क्लासिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। यानी कि कौन से उसमें से साबुन की अगर हम बात करें तो कौन से उसमें से नहाने वाले साबुन है, या कौन से कपड़े धोने वाले साबुन है, कौन से बर्तन धोने वाले साबुन है। अगर हम उन चीजों को अलग अलग क्लासिफाई कर लें, यानी कि कपड़े धोने वालों को एक तरफ कर लें, नहाने वाले साबुन को एक तरफ कर लें और बर्तन धोने वाले साबुनों को एक तरफ कर लें, तो हमें जब कोई ग्राहक आएगा मांगेगा साबुन, तो हमें आसानी होगी कि हमने कपड़े धोने वाले इस साइड में रखे हैं, या नहाने वाले साबुन इस साइड में रखे हैं, या बर्तन धोने वाले साबुन जो हमने इस रैक में रखे हैं। सो आइए इसको देखिए। मान लीजिए किसी शॉप में जो है पहले क्या था, कुछ ही वैरायटी के उसने साबुन रखे हुए थे। मान लीजिए विम था, उसके पास रिन साबुन था, लाइफबॉय था, टाइड था और लक्स था। तो 5 साबुन थे, तो वैरायटी कम थी, तो दुकानदार क्या कर सकता है, इन चीजों को आराम से याद रख सकता है कि कौन कौन सी वैरायटी हमारे दुकान में मौजूद है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी दुकान की जो है ग्रोथ बढ़ने लगी। अब उसकी दुकान में क्या हुआ, मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी के साबुन आने लगे। तो देख लीजिए उसमें दुकान में मान लीजिए ये सब साबुन आ गए, लाइफ बॉय आ गया, ब्रीज साबुन हो गया, टाइड हो गया, रिन हो गया, लक्स हो गया, सिंथॉल हो गया, घड़ी साबुन हो गया, डिटॉल हो गया, विम, निप, फेवियल, सर्फ एक्सेल, पियर्स। अब क्या हुआ, अब दुकानदार की दुकान में जो है ढेर सारी वैरायटी के साबुन आ गए। सब देखिए, अगर वो इन साबुनों को जो एक जगह इकट्ठा करके रख दे, तब कोई ग्राहक आया उससे साबुन मांगने, तो उसको क्या डिफिकल्टी होगी कि हम कहाँ से उस साबुन को ढूंढें। इतने सारे साबुन है, उसमें से एक एग्जैक्ट उस साबुन को हम कैसे ढूंढें। तो ये इजी करने के लिए क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी कि ग्राहक आया, उसने बोला हमें बर्तन धोने का साबुन चाहिए। अब क्या है, उसने एक स्टॉक में बर्तन धोने के साबुन भी रख रखे हैं, कपड़े धोने के भी साबुन रख रखे हैं और नहाने के भी साबुन रख रखे हैं। अब उसमें से उसे क्या करना पड़ेगा, बर्तन धोने का साबुन निकालना पड़ेगा। तो क्या करेगा, वो सारे साबुन एक एक करके पलटेगा, उसके बाद वो बर्तन धोने का साबुन निकालेगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए दुकानदार क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा। यानी कि बाथिंग सोप यानी नहाने वाले साबुन एक रैक में रख लेगा, वॉशिंग सोप यानी कपड़ा धोने वाले साबुन जो है वो एक रैक में रख लेगा, डिश वॉश बार यानी कि बर्तन धोने के साबुन एक तरफ रख लेगा। देखिए, मान लीजिए बाथिंग सोप, इसमें से देख लीजिए क्या क्या है, लाइफ बॉय हो गया, ब्रीज हो गया, लक्स हो गया हमारा, सिंथॉल हो गया, पियर्स ले लीजिए, डेटॉल हो गया, उसके बाद आप ग्लोरी ले लीजिए, गोदरेज हो गया आपका। और देखिए कपड़े धोने वाले साबुन में क्या क्या आपका हो जाएगा, इसमें टाइड हो जाएगा, रिन हो गया, उसके बाद इसमें घड़ी आ जाएगा, निरमा आ जाएगा, इसमें निरमा हो गया। फिर देखिए इसमें ये डिस्पोज बार में आपका विम आ जाएगा, निप आ जाएगा, बाथिंग सोप में आपका ये वीवेल आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या दुकानदार ने साबुन की प्रॉपर्टी के बेसिस पे, यानी कि उसका क्या क्या यूज है, यानी कि साबुन का जो है बाथिंग के लिए अलग कर लिया, वॉशिंग सोप जो है वो अलग कर लिया,
डिश वॉश वाले यानी बर्तन धोने वाले अलग कर लिया। अब क्या होगा, अब हमें क्या होगा, इजी हो गया। यानी कि अगर ग्राहक हमसे मान लीजिए कपड़े धोने के साबुन मांगता है, तो कपड़े धोने के साबुन हमने क्या कर रखे हैं, एक रैक में रख रखे हैं, तो क्या करेंगे हम आसानी से वहां से कपड़े धोने के साबुन उसको निकाल के दे सकते हैं। अगर मान लीजिए वो आया नहाने के साबुन मांगा ग्राहक ने, तो क्या करेंगे हम, जिधर बाथिंग शॉप का रैक है हमारा, जिधर हमने नहाने के साबुन अरेंज कर रखे हैं, वहां से क्या करेंगे हम उठाएंगे, आराम से उसको दे देंगे। सो जो ये क्लासिफिकेशन करना होता है, ये हमारे लिए क्या है, चीजों को आसान बना देता है। तो इसीलिए क्या है, हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल में क्या था, जब एलिमेंट्स जो थे कम थे तब उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना तो आसान था, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, ज्यादा से ज्यादा डिस्कवरी होती गई, उनके बारे में पता चलता हुआ, इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई, तो अब क्या हुआ, एलिमेंट के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है और इतने सारे एलिमेंट हैं, तो एक एक करके तो हम उसको याद नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए क्या हमें क्या करना पड़ा, क्लासिफिकेशन करना पड़ा, यानी कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना पड़ा। सो क्लासिफिकेशन के अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग रूल्स दिए कि कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाएगा। सो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि अभी तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, वो जो हमारे एलिमेंट कितने 118 एलिमेंट है जो कि नोन है, और उन सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। और देखिए जो अभी एलिमेंट 118 नोन है उसमें से जो 94 एलिमेंट्स हैं वो कैसे है, वो नेचुरली अकरिंग है, यानी कि उन्हें नेचुरली अकर किया गया है। 94 एलिमेंट जो है नेचुरली अकरिंग है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। तो वही दिया है, साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। तो देखिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करी। अब क्या हुआ, दे फाउंड डिफिकल्टी टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट was known about the element। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है साइंटिस्टों ने एलिमेंट्स के बारे में इकट्ठा की, तो अब देखिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी को उन्हें अब ऑर्गेनाइज करना था, यानी कि उसको एक तरीके से कैसे याद रखा जाए। तो इसको ऑर्गेनाइज करने में उन्हें क्या कठिनाई आ रही थी, यानी डिफिकल्टी हो रही थी कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसको हम कैसे याद रखें कि किस एलिमेंट की क्या इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखिए, they started looking for some pattern in their properties, यानी कि जो एलिमेंट थे उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनमें एक पैटर्न ढूंढ रहे थे जिसके बेसिस पे वो क्या करें, एलिमेंट्स लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को वो इजीली स्टडी कर पाए। यानी कि लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, अगर उनके प्रॉपर्टीज में कुछ एक पैटर्न मिल जाता कि यानी किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज हैं, डिक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो ऐसा एक पैटर्न वो सर्च कर रहे थे साइंटिस्ट। तो अगर पैटर्न कोई मिल जाता उनकी प्रॉपर्टीज पे तो क्या हो सकता था, हमारा उनके बारे में स्टडी करना क्या था, इजी हो जाता। हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, टू मेक द स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट्स इजी, दीज एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स in such a way that elements in the same group have similar properties। so इसमें क्या था देखिए, अब एलिमेंट्स की स्टडी को इजी करने के लिए क्या किया गया, एलिमेंट्स को फ्यू ग्रुप में यानी कुछ ग्रुप में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी मिल रही थी उनको क्या किया गया, एक ग्रुप में रखा गया, और जिन एलिमेंट्स की अलग दूसरी प्रॉपर्टी जो मिल रही थी उनको क्या किया, दूसरे ग्रुप में रखा गया। इसी तरह क्या किया गया, सारे एलिमेंट्स को क्या किया गया, इस तरीके से डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। तो देखिए एक एग्जांपल से समझिए इसको। मान लीजिए किसी स्कूल में बच्चे हैं, तो अब देखिए सारे बच्चे अगर एक साथ खड़े हैं, मान लीजिए असेंबली में है, तो आप कैसे इसमें पहचानेंगे कौन सा बच्चा किस क्लास में है और उस क्लास की क्लास टीचर कौन है, सब्जेक्ट टीचर कौन है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास A B C D E इस तरीके से हमने बच्चों को डिनोट किया है। तो देखिए मान लीजिए इसमें से दो बच्चे जो हैं ये फर्स्ट क्लास के हैं, फर्स्ट के हैं,
डी वाला जो है हमारा सेकंड का है, और सी और ई वाले जो है ये बच्चा जो है वो थर्ड क्लास में है। सब देखिए, अगर इनको एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो हमें डिफिकल्टी होगी कि पहचानने में कि कौन सा बच्चा किस क्लास में, फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में है। सो क्या किया इन लोग असेंबली में, फर्स्ट क्लास के बच्चों की क्या की गई, एक अलग लाइन बना दी गई, ये फर्स्ट क्लास की हो गई। सेकंड क्लास के बच्चे की अलग लाइन बना दी गई, सेकंड हो गया, और थर्ड क्लास के बच्चे की अलग लाइन बना दी गई। तो देखिए फर्स्ट में कौन थे हमारे, ए और बी, सेकंड में डी था, और थर्ड में सी और ई थे। अब देखिए, इन स्टूडेंट्स को हमने किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे अरेंज कर दिया अलग अलग लाइन में, यानी कि ये जो बच्चे हैं सेम क्लास के बच्चों को क्या किया हमने, सेम लाइन में अरेंज कर दिया। तो इससे क्या होगा, अब मान लीजिए ये बच्चे जो हैं इस लाइन में खड़े हैं, तो अगर हमें ए के बारे में पता है कि ए जो है वो फर्स्ट क्लास का है, सो हम ये भी बता सकते हैं कि जो ये सेकंड बच्चा है बी, वो भी किस में होगा, फर्स्ट क्लास में होगा। इसी तरह अगर हमें पता है कि ई वाला स्टूडेंट जो है वो थर्ड में है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि सी वाला जो होगा वो भी थर्ड क्लास में है। अगर दूसरी बात करें तो मान लीजिए फर्स्ट क्लास में जो क्लास टीचर है उसके बारे में पता है हमें कि ये बी का क्लास टीचर जो है मान लीजिए कोई आर एक्स है, ठीक। तो अभी हमें पता हुआ है कि बी का जो क्लास टीचर है वो आर एक्स है, तो हम बता सकते हैं कि जो ए स्टूडेंट है उसका क्लास टीचर कौन है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, ए और बी को सेम क्लास में लाइन अप कर रखा है। सो देखिए सेम क्लास में है, तो अगर बी का जो क्लास टीचर होगा वही जो होगा वो ए वाले स्टूडेंट का भी होगा। उसी तरह मान लीजिए ई के सब्जेक्ट टीचर के बारे में पता है हमें, मान लीजिए ई का जो मैथ है वो कौन ले रहा है, मान लीजिए जीके, यानी कोई जीके सर है, वो ई स्टूडेंट को जीके वाले सर जो है वो मैथ पढ़ा रहे हैं। तब क्या होगा, अगर हमें ये पता है कि ई स्टूडेंट को जीके सर जो है वो मैथ पढ़ा रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि जो इस लाइन में ये सी स्टूडेंट है उसको भी मैथ्स कौन पढ़ा रहा होगा, वो भी हमारे जीके सर ही होंगे जो सी स्टूडेंट को भी मैथ पढ़ा रहे होंगे। सो इस बेसिस पे क्या करते हैं, हमने एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि सबसे पहले किसने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। तो देखिए सबसे पहले जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है वो जर्मन साइंटिस्ट थे जोहान डॉबर्नियर, उन्होंने स्टार्ट किया। तो देखिए अकॉर्डिंग टू जोहान डॉबर्नियर क्या था, उन्होंने तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, यानी कि ऐसे तीन एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको क्या किया, एक ग्रुप में रखा, और उसी तरीके से उन्होंने तीन ग्रुप बनाए। सो उन ग्रुप को क्या कहा उन्होंने बोला ट्राइड, यानी कि जॉन डॉबर्नियर ने क्या किया, तीन एलिमेंट, यानी कि मान लीजिए ए बी सी, इनकी प्रॉपर्टी में अगर सिमिलरिटी थी तो उन्होंने क्या किया, इसको एक ग्रुप में रख दिया, तो उसको उन्होंने बोला ट्राइड। तो इस तरीके से उन्होंने तीन ट्राइड बनाए थे, ए बी सी, इसी तरह डी ई एफ जी एच आई, इस तरीके से उनके तीन ट्राइड थे। अब देखिए उन्होंने ट्राइड रूल जो दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, द एलिमेंट्स इन द ट्राइड हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज and the atomic weight of the middle member of each triad is very close to the average of the other two elements, यानी कि जो इनका ट्राइड थे उसमें से जो ये पहला एलिमेंट और ये जो तीसरा एलिमेंट था, इनके एटॉमिक वेट जो थे अगर उनका हम एवरेज लें, यानी कि इसका अगर x है और इसका z है, सो इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का एवरेज जो था वो
नियर अबाउट क्या आ रहा था, इस जो बी एलिमेंट था यानी कि मिडिल एलिमेंट था उसके एटॉमिक वेट के बहुत ही क्लोज आ रहा था, यानी कि इसके एटॉमिक वेट के लगभग बराबर आ रहा था। देखिए उसका जो पहला ट्राइड था उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे, देखिए उसमें क्या था, हमारा लिथियम था और सोडियम था और तीसरा था हमारा पोटेशियम। अब क्या था इसमें, जो ये पहला एलिमेंट था और ये तीसरा एलिमेंट, इनके जो एटॉमिक वेट था उसका जो अगर हम सम करके 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या पाएंगे हम, एवरेज एटॉमिक वेट मिलेगा। तो जो एवरेज एटॉमिक वेट आ रहा था वो लगभग क्या था, सोडियम के वेट के बराबर आ रहा था। तो देखिए लिथियम का जो हमारा वेट होता है एटॉमिक वो 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। अब देखिए और जो सोडियम का होता है वो 23 होता है। सो जो इन्होंने रूल दिया था ट्रायड रूल, उसको अगर वेरीफाई करें तो देखिए क्या था, फर्स्ट और थर्ड का अगर हम एवरेज निकालें तो देखिए कितना हो जाएगा, 39 प्लस 7/2 और ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 23। तो देखिए इसका जो एवरेज एटॉमिक वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 23, और देखिए जो हमारा सोडियम है उसका एटॉमिक वेट भी कितना है 23 है। सो ये तो उनका पहला ट्राइड हो गया। अब देखिए जो हमारे पास दूसरा ट्राइड था उसमें जो एलिमेंट थे वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब देखिए कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40 होता है, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का 137। अब ट्रायल रूट से देखिए इसका हम एवरेज वेट निकालते हैं। सो ये हो जाएगा 40 प्लस 137/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 88.5। सो देखिए फर्स्ट और थर्ड मेंबर का जो है एवरेज एटॉमिक वेट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 88.5। ये लगभग क्या है, मिडिल मेंबर के एटॉमिक वेट के लगभग बराबर है। सो देखिए हमारा सेकंड जो उन्होंने टाइप दिया था उसको हमने वेरीफाई किया। देखिए तीसरा क्या था, तीसरा जो हमारे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5, आयोडीन का 127, ब्रोमीन का होता है 80। अब देखिए इसका एवरेज अगर लें फर्स्ट और लास्ट मेंबर का तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35.5 प्लस 127/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 81.25। सो देखिए इसका जो एवरेज एटॉमिक वेट आ रहा है वो नियर अबाउट जो मिडिल मेंबर है उसके बराबर आ रहा है। सो देखिए ये 3 ट्राइड थे जो कि डॉबर्नियर ने दिए थे। अब देखिए इनके जो जो ट्राइड थे उसमें कुछ कमियां थी यानी कुछ लिमिटेशंस थे। तो देखिए उस समय डॉबर्नियर के टाइम पे क्या था, 30 एलिमेंट जो थे उस समय नोन थे, यानी कि 30 एलिमेंट्स के बारे में उस समय जानकारी थी। लेकिन जो उन्होंने अपना ट्रायल रूल दिया था उसमें क्या था, उन्होंने सिर्फ 9 मेंबर यानी कि ये देखिए 3-3 का दिया था, 3-3 के 3 है, यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल जो थे वो ट्राइड में 9 मेंबर्स थे, नॉन 30 थे और उन्होंने सिर्फ जो रूल दिया था वो 9 मेंबर के लिए दिया था। सो ये जो थी इनकी लिमिटेशन थी, यानी कि इनका क्या था, ड्रॉबैक था, यानी कि जो रूल दिए थे उसका ड्रॉबैक ये था कि 30 एलिमेंट्स नॉन थे बट उन्होंने क्या किया, सिर्फ 9 मेंबर्स के बारे में ही रूल जो है उनका सेटिस्फाई कर रहा था। देखिए ये हो जाएगा हमारा उनका लिमिटेशन जो था, लिमिटेशन ऑफ ट्राइड रूल, वो देखिए क्या था, he could identify only 3 triad, that is 9 elements from the total elements known at that time, that is 30
एलिमेंट्स, यानी कि ये इनका ड्रॉबैक था कि उन्होंने सिर्फ 3 ट्रायड मतलब 9 एलिमेंट्स के बारे में ही उन्होंने आइडेंटिफाई कर पाया जो उन्होंने रोल दिया था, बल्कि उस टाइम क्या थे 30 एलिमेंट जो थे वो नोन थे, बट उन्होंने 9 एलिमेंट्स के बारे में ही जानकारी जो दे पाई थी, इसलिए इनका जो रूल था इसको क्या किया, डिस्कार्ड किया गया। सो अब नेक्स्ट देखिए हम डिस्कस करते हैं इस ट्रायड रूल के बारे में, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट x y z आर फॉलो डॉबर्नियर्स ट्रायड रूल, atomic weight of x and z are 32 and 125 respectively, then find the atomic weight of y। so देखिए इसमें हमें 3 एलिमेंट का एक ट्रायड दिया है जो कि डॉबर्नियर के ट्रायड रूल को फॉलो कर रहा है, और देखिए वेट ऑफ x और z यानी कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो हमें वेट दिया है वो है 32 एंड 125। सो हमें क्या बताना है, ये जो मिडिल वाला है इसका हमें एटॉमिक वेट फाइंड करना है। देखिए डॉबर्नियर ट्रायड रूल के अकॉर्डिंग क्या था, जो उन्होंने ट्रायड बनाया था अपना 3 एलिमेंट का, उसमें क्या होता था, जो ये पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट था उसके एटॉमिक मास का एवरेज क्या होता था, वो इस बीच वाले के एटॉमिक मास के लगभग करीब आता था। तो देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट यानी कि x प्लस एटॉमिक वेट ऑफ z अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ y, यानी कि y के लगभग बराबर आएगा। तो देखिए इसका एटॉमिक वेट फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास दिया है 32 x का और z का दिया कितना 125 अपॉन 2। सो ये आ जाएगा हमारा 157 अपॉन 2 दैट इज 78.5। सो ये आ गया हमारा y का एटॉमिक वेट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच सेट ऑफ ट्रायड डज नॉट फॉलो द डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड। यानी कि देखिए हमें ऑप्शंस में क्या 3 एलिमेंट का सेट दिया हुआ है, यानी कि ट्रायड दिया है। अब देखिए इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो सेट इसमें से है वो डॉबर्नियर्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो देखिए पहला क्या है, पहला है हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो जो कि डॉबर्नियर ने जो अपना ट्रायड दिया था पहला उनका था, उसमें जो लिथियम था और ये पोटेशियम था, इसका एवरेज एटॉमिक वेट जो था वो किसके बराबर आ रहा, सोडियम के बराबर आ रहा था। दूसरा क्या था, दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो कैल्शियम और बेरियम का जो एवरेज एटॉमिक वेट था वो हमारा कितना क्या आ रहा था, वो स्ट्रोंशियम के लगभग बराबर आ रहा था। और देखिए ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन था, उसमें से क्लोरीन और आयोडीन के एवरेज एटॉमिक वेट जो था हमारा वो ब्रोमीन के लगभग करीब आ रहा था। तो देखिए ए वाला, बी वाला और ये जो डी वाला था, यही जो 3 थे ये सेट थे हमारे डॉबर्नियर ट्रायड रूल में सेटिस्फाई कर रहे थे। तो इन 3 सेट के बारे में डॉबर्नियर ने बताया था, यानी कि टोटल कितने, ये 9 एलिमेंट को उन्होंने आइडेंटिफाई कर पाया था। जैसे कि सी ऑप्शन जो दिया है ये जो है ये डॉबर्नियर ट्रायड के रूल को नहीं फॉलो करता है। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।